करा लेना, कितने भी श्राद्ध भोजन कुछ भी कर लेना, वो कभी तुम्हारे द्वार पर नहीं आएंगे। सोच कर देखो, मैयाओ, बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी है, तुम्हारी बहू तुम्हें गाली दे, तुम्हारी बहू तुम्हें अपभद्रता से बोले, तो उसके द्वार पर जाना पसंद करोगे? तो जब जीते जी नहीं जाते तो मरने के बाद तो वो और ताकतवर हो जाते हैं, फिर वो कभी तुम्हारे द्वार नहीं आएंगे। मत करा करो, अगर जीते जी सास ससुर की सेवा नहीं कर पाई ना, तो मरने के बाद भी मत करो। नहीं, अब पछताते हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से फायदा क्या है। इसलिए मैयाओ, मेरी जीजियो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर इस कथा से निवेदन कर रहा हूँ, सेवा करनी है तो अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा करो, मरने के बाद पाखंड मत करना, जीते जी करो उनकी सेवा। उन पिता को देखो, उस माता मैना को देखो, आज अपनी बेटी की विदाई कर रहे हैं तो ऐसे रो रहे हैं जैसे उनके शरीर से प्राण निकल कर जा रहे हैं। अरे हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन जैसा प्यार नहीं होता। अरे जीजियो, उसका आंगन तो सोना रहता है जिसके आंगन में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटी तो भगवान का रूप है, उसका आंगन तो सोना रहता है। उन जीजियों को देखो, अगर मुझसे कोई संपूर्ण संसार में ये पूछे ना कि आपकी निगाहों में सबसे बड़ा संत कौन है, मुझे कोई पूछे आपकी निगाहों में त्याग की मूर्ति कौन है, भैया मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ, मेरी निगाहों में त्याग की मूर्ति एक बेटी होती है। जिस घर में पली पोसी बड़ी हुई, जिस घर में दुख सुख से आनंद से रही, उस घर को छोड़कर पराए घर को भी अपना बना लेती है। उससे बड़ा संत कोई दुनिया में नहीं। इस धरती मात्र शक्ति से नारी का सम्मान नहीं जा सकता, और ना नर से नारी का सम्मान जा सकता है। जिसके घर में अगर बेटा है उसका मेहमान भूखा जा सकता है, पर जिसके घर बेटी है उसका मेहमान भी कभी भूखा नहीं जा सकता है। ये है बेटी, ये है बेटी। और जीजियो, मैं आपसे निवेदन करूं, आपको ये लगता हो ना हमारे माता पिता हमको बंधन में रखते हैं, हमारे माता पिता हमें फ्रीडम में नहीं रखते हैं। जीजियो, सब कथा कह रही है बेटी सोना है और बेटा 10 रुपए का नोट है। क्या है?